टीएमसी को क्या बोल रहे, माफिया तो बाबा जी खुद हैं, 56 मुकदमे उनके ऊपर खुद है। अभी होली के समय काला चश्मा लगा के पूजा वो कर रहे थे। तो काला चश्मा लगा के पूजा कर रहे थे, मतलब माफिया हैं? माफिया हैं, ढोंगी हैं, कैसे नहीं ढोंगी हैं वो नमः पार्वती पता है हर हर महादेव नहीं बोल पाते हैं, बात करते हैं योगी की, योगा नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर कौन से गुण हैं? विधानसभा के सामने जलाया, हाई अलर्ट एरिया है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या गांजा पी रही थी? बाबा जी भी पीते हैं वनस्पति, क्या उनकी पुलिस भी वनस्पति पी रही थी? बताइए, क्या गांजा पी रही थी? गांजा पीने जैसा आरोप आप लगा रहे हो, आपने कभी देखा मुख्यमंत्री को गांजा पीते हुए? आप जाइए मुख्यमंत्री आवास के सामने, रात के 10-11 बजे जाइए, देखिए मुख्यमंत्री आवास से धुआं निकलता है कि नहीं? तो मतलब गांजा पीते हैं? और क्या धुआं निकलता है, जहाँ से टोटी निकली थी वहीं से चिल्लम निकलेंगे और कुंटल भर गांजा निकलेगा, क्योंकि बाबा जी ने उत्तर प्रदेश को सिर्फ धुआं धुआं कर दिया है। मंदिर से थोड़ी देश चलेगा, मंदिर से क्या मिल सकता है? आप हमको बता दीजिए, क्या मिल सकता है मंदिर से? मंदिर से क्या किसानों की फसल का सही दाम मिल जाएगा, या गरीब इंसान को इलाज मिल जाएगा, या बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी? क्या मिल जाएगा? 15 लाख का वादा तो मोदी जी किए थे, वो तो दिए नहीं है, फिर से आप 15 लाख बंदी कराकर 3-3 लाख रुपया ग्रीन कार्ड का कर्जा मुलायम सिंह ने माफ किया। मोदी जी शक्कर नहीं बांट पाए तो मोदी थोड़े हैं, मैं मुलायम सिंह हूँ। 15 लाख रुपये भूमिहीनों को तय कर दिखावेंगे टिम्पल जी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनमंच समाचार और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सपा के स्टार प्रचारक कह सकते हैं, क्योंकि सपा का नाम लेते ही इनकी जुबान पर एक सांस में 50 काम याद आ जाते हैं सपा के। अगर आप लोगों को याद हो तो बता दें कि ये वही बच्चा है जिससे हम कुछ दिनों पहले मुलाकात किए थे और बात किए थे, तो इन्होंने एक सांस में अखिलेश यादव के 50 काम गिनवा दिए थे। आज फिर हमारी सपा कार्यालय के बाहर इनसे मुलाकात हो गई, तो हर्षित बहुत बहुत स्वागत है। जी जी आज यहाँ पर आए थे कार्यालय में, भैया से आज मुलाकात हुई? जी बिल्कुल हुई, भैया से मुलाकात हो गई। ठीक है। महिला आरक्षण बिल का इस समय जो विरोध चल रहा था, उसको लेकर लखनऊ में खूब प्रदर्शन हुआ। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पद यात्रा निकाली, जानकारी तो होगी ही, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी है जो महिला आरक्षण का बिल था ये लूटना चाह रही थी, इसलिए विपक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वो लोग उन लोगों को न इस देश के महिलाओं से, न किसानों से, न नौजवानों से और न इस देश से मतलब है, उनको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लूटना चाह रही थी, लखनऊ से आते हो? बिल्कुल। लखनऊ के हर चौराहे पर लिखा हुआ है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों महिला विरोधी हैं, इसीलिए इस बिल का विरोध किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस महिला विरोधी है। मान राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो ये एक न्याय का मंदिर है, यहाँ कम से कम नहीं तो हर महीने हर साल कम से कम नहीं तो 200-300-400 महिलाओं को न्याय मिलता है। अगर किसी महिला को इलाज की ज़रूरत है तो यहाँ आएगी, किसी बच्चे को पढ़ना है तो यहाँ आएगी। यही मान राष्ट्र अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने एक बहन प्रिंसी प्रजापति की 1 करोड़ की मदद की थी। कौन नेता करेगा 1 करोड़ की मदद? मुख्यमंत्री आवास 5 बार दौड़ी, मुख्यमंत्री जी ने मदद की। मान राष्ट्र अखिलेश यादव ने 5 करोड़ की मदद करी कि नहीं? पूजा पाल की 4 लाख की मदद की। आप बता रहे हैं महिला विरोधी। पूजा पाल फिर भी चली गई। अरे तो उनके जाने से खुद नहीं होता है। मान राष्ट्र अखिलेश यादव मदद करते हैं ना, और 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो प्रत्येक महिला को 40,000 रुपये दिया जाएगा। अच्छा, महिलाएं तो ये भी कह रही हैं 15 लाख का वादा मोदी जी किए थे वो तो दिए नहीं, अखिलेश कैसे देंगे? अखिलेश कैसे देंगे? मान राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव एक शिक्षित व्यक्ति हैं। जब वो 2012 के समय में 22,000 का HP का लैपटॉप दे सकते हैं तो क्या 40,000 रुपया नहीं दे सकते हैं? आपने कहा शिक्षित व्यक्ति हैं, मतलब प्रधानमंत्री शिक्षित व्यक्ति नहीं है? वो कहाँ है? वो तो बिल्कुल ढोंगी गंजेड़ी भंगेड़ी हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्या आता है उनको? कुछ नहीं आता, सिर्फ झूठ बोलते हैं। 15 लाख रुपया दे दिया, 2 करोड़ नौकरी दे दी, किसानों की आय दुगनी हो गई, स्मार्ट सिटी बना दी, क्या कर दिया? अच्छा ठीक है। पश्चिम बंगाल का इस समय पश्चिम बंगाल में रैली खूब चल रही है, मंचों से खूब भाषण हो रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मालूम है किसका नारा था? भगत सिंह का। वेरी गुड बेटा, तुमको भी नहीं पता किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। योगी जी ने क्या कहा था पता है? देखिए, उनके जो नारे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है। बंगाल की जनता एक तरफ से ममता दीदी को जिताएगी और बंगाल में ममता दीदी की जो आंधी चलेगी कि भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सफाया हो जाएगा।
पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हो। इस बार तो भाजपा के जो नेता वहाँ प्रचार करने जा रहे हैं, कह रहे हैं इस बार टीएमसी धर्राशायी हो जाएगी। एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। एक मेरी ममता दीदी पूरी भारतीय जनता पार्टी पे भारी हैं, लगातार 10 साल से भारी हैं, लोकसभा में भारी, विधानसभा में भारी, क्योंकि बंगाल की जनता जानती है कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म और जात की राजनीति करती है। न वो युवाओं की बात करेगी, न किसानों की बात करेगी, न नौजवानों की बात करेगी। इसलिए बंगाल की जनता भटकेगी नहीं और दोबारा टीएमसी को पूरी बहुमत से जिताएगी। अच्छा, टीएमसी को योगी ने कहा है टेरर, माफिया और करप्शन तीनों का। माफिया तो बाबा जी खुद हैं, टीएमसी को क्या बोल रहे, माफिया तो बाबा जी खुद हैं। 56 मुकदमे उनके ऊपर खुद है। अभी होली के समय काला चश्मा लगा के पूजा वो कर रहे थे। तो काला चश्मा लगा के पूजा कर रहे थे, मतलब माफिया हैं? माफिया हैं, ढोंगी हैं। कैसे नहीं ढोंगी हैं वो नमः पार्वती पतय हर हर महादेव नहीं बोल पाते हैं। बात करते हैं योगी की, योगा नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर कौन से गुण हैं, कौन से गुण हैं योगी वाले? 9 साल से सत्ता में है, कह रहे हो कोई गुण ही नहीं है। सत्ता में किसकी वजह से हैं? जनता की वजह से नहीं है, सत्ता में मीडिया की वजह से हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है और मीडिया देश की पूरी तरीके से बिक चुकी है। ऐसा ही नहीं, वर्ल्ड में भारत की मीडिया 151 नंबर पर आ चुकी है। जनता तो समाजवादी पार्टी के साथ है। मैं तो योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ 2027 का चुनाव वो बैलेट पेपर से करे। घबराते हैं? बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो केशव प्रसाद मौर्य चिल्लाया करते हैं 47 तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की 47 ही सीटें आएगी। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र किया तो आपको बताने, केशव प्रसाद मौर्य ने उस दिन कहा है राम मंदिर जो राम भक्त हैं वो अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे और समाजवादी पार्टी जो है वो डूबता हुआ जहाज है। अब आप राम भक्तों की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो राम भक्तों पर गोली मानश्री नेताजी ने नहीं चलवाई थी, निपेंद्र मिश्रा ने चलवाई थी जो वहाँ के सचिव हैं, और उन्हीं को इस समय राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया गया। और आप जो राम की बात कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले राम के हैं ही नहीं। मंदिर बनाया है, 35,000 लोगों को बेघर करके मंदिर बनाया है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम धरती पे होते क्या अपनी प्रजा को बेघर करके मंदिर बनाते? वहाँ लोकल इंसानों की दुकानें तोड़ दी गई, गरीबों की दुकान सस्ते रेट पर खरीद ली गई। पूरी तरीके से राम भगवान ने, देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करारा तमाचा मारा है कि अयोध्या तक हार गई है। अच्छा, जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी डूबता जहाज है, क्या सच में जहाज है? उनसे कहना चाहते हैं वो पहले अपनी विधानसभा सिराथू जीत ले। मैं उनको डंके की चोट पे कह रहा हूँ वो दोबारा सिराथू से लड़ेंगे और फिर मेरी बहन पल्लवी पटेल उनको चुनाव हराएगी। अपनी विधानसभा जो लोग जीत नहीं पाते हैं वो 47 की बात करते हैं। अच्छा, पीएम मोदी ने कहा अखिलेश यादव हमारे मित्र हैं। अखिलेश यादव ने कह दिया कि नहीं, हम ऐसे मित्र नहीं बनाते। क्या मतलब? बिल्कुल नहीं बनाना चाहते हम लोग ऐसा मित्र। ऐसे मित्र क्यों बनाएं जो वर्ल्ड में, बिल्कुल भारत में भूखमरी 105वें नंबर पर आ चुकी है। चाइना 4000 वर्ग किलोमीटर अंदर घुस चुका है। जो इनको अमेरिका, इनको ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प एकदम माय फ्रेंड बताते थे, वो टैरिफ लगा रहा है। और उसके बाद मोदी जी का एस्टीन फाइल्स में नाम है। ऐसे लोगों को वो मित्र बनाएगा? मतलब यही वजह है कि वो मित्र नहीं बनाना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना चाहते। मोदी जैसे लोगों को, जो अपनी, जिनकी माता मरती है तो दाढ़ी मूछे ना बनवाए। बिहार चुनाव में दोबारा पिंडदान कर दिया। सनातन धर्म में एक बार अपनी माता का पिंडदान करते हैं, और मोदी जी ने राजनीति के चक्कर में नोटबंदी की लाइन में लगवा दिया अपनी माता को। तो ऐसे लोगों को हम लोग मित्र नहीं बनाना चाहते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने आर्यन के यहाँ चाय पी, उसके बाद में उसको परेशान किया गया। सैंपल लेकर गए खाद्य विभाग वाले और बोले कि तुम्हारी चाय में गड़बड़ है, एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो। फिर अखिलेश यादव ने उसको पीतल का बर्तन गिफ्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में झालमुड़ी खाई, क्या कुछ कहना चाहोगे? उस पर कोई एक्शन अब तक तो ना हुआ? क्या, देखिए, जो विपक्ष में है वो सिर्फ सरकार और जितनी उत्तर प्रदेश की पुलिस अधिकारी हैं वो सिर्फ विपक्ष को घेरते हैं। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा जब अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया, विधानसभा के सामने जलाया। हाई अलर्ट एरिया है वहाँ पर। उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या गांजा पी रही थी? बाबा जी भी पीते हैं वनस्पति, क्या उनकी पुलिस भी वनस्पति पी रही थी? बताइए, क्या गांजा पी रही थी? गांजा पीने जैसा आरोप आप लगा रहे हैं, आपने कभी देखा मुख्यमंत्री को गांजा पीते हुए? आप जाइए मुख्यमंत्री आवास के सामने, रात के 10-11 बजे जाइए, देखिए मुख्यमंत्री आवास से धुआं निकलता है कि नहीं। तो मतलब गांजा पीते हैं? और क्या, धुआं निकलता है। कभी देखा? जब 27 में सत्ता पलटेगी देखिएगा, कुंटल भर गांजा और 10-15 चिल्लम निकलेंगे आवास से। हाँ, ऐसा है क्या? जहाँ से टोटी निकली थी वहीं से चिल्लम निकलेंगे और कुंटल भर गांजा निकलेगा, क्योंकि बाबा जी ने उत्तर प्रदेश को सिर्फ धुआं कर दिया है।
अच्छा, 27 चुनाव आ रहा है, आप लोग कह रहे हैं पीडीए को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन अभी सरकार कह रही है कि फिर से परिवारवाद ही इसमें सामने आएगा, आम जनता को मौका फिर से नहीं मिलेगा। अब आपने ये कहा कि आम जनता को मौका नहीं मिलेगा, तो मान राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में 36 बिरादरी और चारों धर्म के लोगों को लड़ाने का काम किया है, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे किसी भी विधानसभा में देख लीजिए आप, सर समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी ने टिकट देने का काम करा है और 2027 में भी समाजवादी सबको टिकट देगी। अच्छा, राम मंदिर के दर्शन करने आपके अध्यक्ष जी अभी तक नहीं गए हैं, क्या वजह रही? उनके कहने से हम जाएंगे? राम हमारे दिल में मेरा मन होगा तब जाएंगे, उनके कहने से हम क्यों जाएं? क्यों जाएं? कहीं ये वजह तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है मंदिर इसलिए नहीं जा रहे हैं? वो बात ही नहीं है। अब राम हमारे दिल में है, मैं भगवान को दिल से मानता हूँ ना। जो इंसान मंदिर में जा रहा है क्या वही पुजारी है? आस्था एक धर्म का विषय अलग होता है और राजनीति का विषय अलग होता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है, क्योंकि उनको इतना युवाओं के लिए काम किया नहीं है, किसानों के लिए काम किया नहीं है, नौजवानों के लिए काम किया नहीं है। दलित उत्पीड़न में नंबर 1 हो गया उत्तर प्रदेश, काम किसी के लिए किया नहीं, तो वो सिर्फ धर्म की बात कर सकते हैं। मंदिर से थोड़ी देश चलेगा। मंदिर से क्या मिल सकता है, आप हमको बता दीजिए, क्या मिल सकता है मंदिर से? मंदिर से क्या किसानों की फसल का सही दाम मिल जाएगा, या गरीब इंसान को इलाज मिल जाएगा, या बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी? क्या मिल जाएगा? सरकार कह रही है किसानों के लिए 2000 रुपए सम्मान निधि दे रहे हैं, सस्ते बीज दे रहे हैं ना, किसानों की मदद कर रहे हैं। क्या दे रहे? यूरिया मिल नहीं रही, डीएपी मिल नहीं रही, किसान छुट्टा सालों से परेशान है, फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है, आलू का दाम नहीं है, गेहूं का दाम नहीं, किस चीज़ का दाम दे रही सरकार? गन्ने का दाम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सारी कमियां बताइए 27 चुनाव में आप कैसे प्रचार करेंगे? देखिए, 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में और 403 विधानसभा सीटों पर जाएगा और नौजवान, किसान, पिछड़े और सबको समझाने का काम करेगा, क्योंकि ये बाबा जी हमारे सिर्फ जातिवादी और धर्मवादी हैं। और जिस तरीके मान अखिलेश यादव ने 2012 से लेकर 17 के समय में जात और धर्म से उठकर सिर्फ विकास का काम करा था, समाजवादी पार्टी फिर विकास का काम करेगी। और समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो प्रत्येक महिला को 40,000 रुपया दिया जाएगा और कोई भी गरीब, हर गरीब का इलाज होगा। और एक गरीब का बच्चा जितना पढ़ना चाहता है, उसको जो भी बनना है, चाहे वो आईएएस बने, चाहे जज बने, चाहे डॉक्टर बने, सब बनाएंगे मान राष्ट्र अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव। क्योंकि मान राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव सिर्फ नौजवानों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, ना कि जात और धर्म की बात करते हैं। अच्छा, पार्टी के लिए तुम इतना करते हो, क्या किया पार्टी ने आज तक तुम्हारे लिए? देखिए, मेरे लिए कुछ ना करे, बस मैं भैया का फैन हूँ, इसलिए फैन हूँ क्योंकि मान राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमीन पर काम किया है। 2012 के समय में 22 लाख लैपटॉप देके दिखाया ने, समाजवादी पेंशन दिया, लोहिया अस्पताल दिया, कन्या विद्याधन दिया, वेदांता अस्पताल कैंसर इंस्टीट्यूट दिया, हाईटेक कैंसर सिटी दिया, 45 जिलों को 4 लाइन से जोड़ने का काम किया। जब महिलाओं की पढ़ना पीड़ा से मौत हो जाती थी तो 108 नंबर वरदान साबित हुई। जब श्रद्धेय नेताजी देश के रक्षा मंत्री थे तो जवानों की सिर्फ टोपी आती थी, आज उनका पूरा पार्थिव शरीर सम्मान के साथ आ रहा है, तो ये श्रद्धेय नेताजी की देन है। तो समाजवादी पार्टी ने जात और धर्म से उठकर सिर्फ विकास का काम किया है और हमेशा किसानों, युवाओं और नौजवानों की लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल। आप पूरा तैयार, समाजवादी पार्टी का झंडा, फेस पे इतना सारा पाउडर लगा के कहाँ जा रहे हैं? अखिलेश डिम्पल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 75 जिलों का भ्रमण करता हूँ। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 450 करोड़ की गोमती बिकती है, 450 करोड़ की कच्ची पक्की दारू बिकती है, 450 करोड़ की मोबाइल की सिम टुनटुनाई जाती है, 18,000 खेत की लिखौली कर दिया गया, रेल ट्रेन को किराया आता है। मोदी जी गरीबों को, भूमिहीनों को कर्जा क्यों नहीं बांटते हैं? बिटिया ब्याह रुपया गांव में क्यों नहीं देते हैं? 35,000 रुपया बिटिया पाती है, 65,000 जेल के कमरे, स्टील का बर्तन देकर कन्याओं को बेवकूफ़ बनाया जाता है। कोटे पर शक्कर सामान जातियों को उपलब्ध कराई जाती थी। मेरे नेता मुलायम सिंह ने यूपी में 3 बार ग्रीन कार्ड का कर्जा माफ करके दिखाई दिया, इन्होंने कोटे पर शक्कर कन्यादान नहीं बांट पाए। कितनी खराब नेचर की सरकार मोदी की, कि धरल धैन बन हमें पुकारा जो हम रूप किशन का धारा, राधा राधा कृष्णा पुकारी, तो धरनी पर वोटों की चावल भारी। तो अखिलेश भैया से मुलाकात हो पाई? अभी आपने कहा डिम्पल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, भाई साहब कह रहे हैं अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या मालूम है, अखिलेश जी जब दिल्ली के विरोधी दल के नेता बने बैठे हैं तो यहाँ यूपी का खजाना वहाँ इस्तीफा देकर कैसे यहाँ आएंगे? यहाँ 2 खजाना हो गए, एक यूपी का और एक दिल्ली का। तो दिल्ली का अखिलेश सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का काम करूंगा और डिम्पल जी 27 में अगर आपकी पार्टी जीती, समाजवादी पार्टी, तो महिला मुख्यमंत्री मिलेगी उत्तर महिला में कमल पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करेंगी पूजा मम तोरी, बरनी न जाए मंद 2 साला, एक ललित एक महाविशाला, 15-15 लाख रुपये भूमिहीनों के महिलाओं को देने का काम करके डिम्पल यादव दिखावेंगी।
15 लाख का वादा तो मोदी जी किए थे, वो तो दिए नहीं, अब फिर से आप 15 लाख का बंदी कराकर 3-3 लाख रुपया ग्रीन कार्ड का कर्जा मुलायम सिंह ने माफ किया। मोदी जी शक्कर नहीं बांट पाए तो मोदी थोड़े हैं, मैं मुलायम सिंह हूँ। 15 लाख रुपये भूमिहीनों को देकर दिखावेंगे डिम्पल जी। चलिए 15 लाख का वादा आप अपनी तरफ से कर रहे हैं या पार्टी की अभी इस पे सहमति आई है? पार्टी मैं खुद लीडर हूँ। शिवपाल सिंह से बड़ा पार्टी समाजवादी पार्टी में कौन है? समाजवादी का बाज बहादुर शिवपाल सिंह, वरुण कुबेर पवन जमकाला सकल भुवन बांधे हैं शिवपाला।